और तमाम पेपर होने के बावजूद हमारे जमीन पे कब्जा किया। जब एमएलए बन गए तो और परेशान किया। एमएलए बनने के बाद हाँ, परेशान लेकिन किए। अब लगता है कि दलित होने का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। दलित मैं दलित हूँ, चमार हूँ, इसलिए मुझे परेशान किया गया। क्योंकि हमारे जमीन पर कुछ लोगों ने, जिस तरह भू माफियाओं की नजर है, वो ब्राह्मण परिवार से जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। अच्छा। और कब्जा ही नहीं बल्कि एमएलए बनने के बाद किसी न किसी के सह पे ही हुआ होगा, वहाँ बजरंगबली की मूर्ति लगा दी गई। और ये है दो पार्टनर जो एक है, एक आदमी जमीन ली और एक आदमी पैसा लिए हैं। सुबोध कुमार झा भी हमारे जमीन, जी हाँ, सुबोध कुमार झा भी हमारे जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। फिर सीएम तक को भी ये पता है, लेकिन ये कह के टाल दिया था कि मामला न्यायालय में है। न्यायालय तो जब आपके पास कागज का कोई टुकड़ा नहीं है और आप केस कर देते हैं तो जमीन आपका हो जाएगा। यदि मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं ये समझ लूँ कि सब ड्रामा हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, अभी हम मौजूद हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी के आवास पर, जहां पर सहयोग कार्यक्रम आज रखा गया है और तमाम जो फरियादी हैं वो यहां पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि राजापाकर पूर्व विधायक प्रतिमा दास हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप यहां पर पहुंची थी, फरियाद लगा रही थी डिप्टी सीएम के सामने। बिल्कुल, एक आम आदमी का जो अधिकार होता है। आज बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस भी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी न्याय करेंगे। क्योंकि हमारे जमीन पर कुछ लोगों ने, जिस तरह भू माफियाओं की नज़र है, और एक समस्तीपुर के वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं सुबोध कुमार झा जी द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। अच्छा। और कब्जा ही नहीं बल्कि एमएलए बनने के बाद किसी न किसी के सह पे ही हुआ होगा, वहाँ बजरंगबली की मूर्ति लगा दी गई। और एमएलए बनने के बाद लगातार जितने भी भूमि सुधार और राजस्व मंत्री बने, मैं लगातार उनसे मिलती रही, उनको हमने दिया अपना आवेदन। उसके बाद में SC ST एट्रोसिटी एक्ट का जो समीक्षा बैठक होती है, जिला स्तर पे भी DM को भी मैंने दिया, SP से भी मिला, फिर CM तक को भी ये पता है, लेकिन ये कह के टाल दिया था कि मामला न्यायालय में है। न्यायालय तो जब आपके पास कागज का कोई टुकड़ा नहीं है और आप केस कर देते हैं तो जमीन आपका हो जाएगा। तो जांच की अथॉरिटी तो प्रशासन के पास होता है, पुलिस प्रशासन के पास है। और मैं यही कहने आई थी कि आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए पर्याप्त है और तमाम पेपर होने के बावजूद हमारे जमीन पे कब्जा किया गया। ये कब का मामला है मैडम, और कहाँ का मामला है? ये मामला मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। अच्छा। और ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है। लगातार जब मैं एमएलए नहीं थी तो मुझे लगता था कि आम आदमी को परेशान किया जाता है। जब एमएलए बन गए तो और परेशान किया। एमएलए बनने के बाद परेशान किया। अब लगता है कि दलित होने का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं दलित हूँ, चमार हूँ, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। अच्छा, डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई, क्या कहा डिप्टी सीएम की तरफ से? डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी जांच कराता हूँ सेक्रेटरी रैंक से। तो अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए। कमेटी के माध्यम से, चूंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, एक दलित हूँ, महिला हूँ, एक एमएलए हूँ, और हमारे साथ यदि अन्याय होगा तो फिर ये तो भीड़ बेकार का है, बिना मतलब का है। ये तो सिनेमा दिखाने वाली बात हो जाएगी। अच्छा। कि आप आइए सिनेमा देखिए कि हम भीड़ लगाते हैं। यदि मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं ये समझ लूँ कि सब ड्रामा हो रहा है। तो कितनी बड़ी जमीन है और कितना महत्वपूर्ण है? 4 कट्ठा है मेन रोड पे। और आजकल जानते हैं कि जमीन का इतना रेट बढ़ा हुआ है कि हर जगह भू माफियाओं का नजर है। और चुनाव के पहले कुछ लोगों द्वारा एक परसेप्शन बनाया गया कि प्रतिमा कुमारी दबंग है, ये है वो। अब लोग जाके देखिए, यदि मैं दबंग होती तो हम अपने जमीन पे रहते हैं। हम जमीन से बाहर हैं, मेरा बाउंड्री किया हुआ है, मेरा सब कुछ, के मेरे जमीन के अंदर कोई और रह रहा है। अच्छा, डिप्टी सीएम हर जिले में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, आज सहयोग कार्यक्रम के तहत फरियाद सुन रहे हैं। उम्मीद है कि विजय सिन्हा जी इस पर देखिए, यदि मेरा मामला सॉर्ट आउट हो गया तो मुझे लगेगा कि ये सब सही है। नहीं हो रहा है तो हमें लगेगा कि वोट की राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे साथ पूर्व विधायक प्रतिमा दास थी और इनके भी जमीन पर कब्जा हो गया है और ये कह रही है कि बहुत समय से फरियाद लगा रहे हैं। सीएम से लेकर जो पुराने इस विभाग के मंत्री रहे उनके सामने लगाया, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव यहाँ इस विभाग में करने की कोशिश की है, उम्मीद जगी है। अब इन्होंने डिप्टी सीएम के सामने आज फरियाद रखी है, देखना होगा क्या एक्शन होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।